बिल्कुल बेशक जो है ये बहुत ही निंदनीय है और दो संप्रदायों के बीच में विद्वेष फैलाने वाला मामला है। ठीक है ना, इस पर कई जो है आईपीसी के सेक्शन बनते हैं। बाबा रामदेव जो है उन्होंने हमेशा से जो है सत्ता की लोलुपता का काम किया है, सत्ता के एक चाटुकार और भाट बनने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ बाबा रामदेव से, क्या उन्होंने वो सूट वापस कर दिया जो रामलीला में पहन के भागे थे, जिस महिला का था? 15 लाख रुपए सबकी जेब में आएंगे, ये बयान ही बाबा रामदेव का दिया था पहले, उसके बाद में कोट किया गया था भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा और बड़े नेताओं द्वारा। वो लोकसभा का टिकट चाह रहे हो रामदेव जी, क्योंकि ऐसा ना एक बार जब व्यापार में तो उन्होंने जो करना था कर दिया, झूठ तूफान बोल दिया, क्योंकि पहली योग्यता तो भाजपा जैसी पार्टी में यही है ना आपकी, क्या आप कितना जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल सकते हैं और कितना उससे समर्थन हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट जाहिद ताज अली, जो कि जस्टिस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हम इनसे अक्सर अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज का मुद्दा है बाबा रामदेव। नमाज को लेकर जिस तरह से बयान दिया है, देश भर में उसका विरोध हो रहा है, लेकिन कानूनी रूप से बाबा रामदेव के खिलाफ क्या कुछ हो सकता है, हम जाहिद भाई से बात करेंगे। जाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बहुत। जाहिद भाई, आपने देखा होगा बाबा रामदेव की जुबान फिसली नहीं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जानबूझकर कई बार उन्होंने रिपीट किए हैं ये शब्द, जिसमें उन्होंने कहा कि नमाज जो पढ़ते हैं वो हिंदू बेटियों को उठा के ले जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बाबा रामदेव जो है बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन है, और उनके हर वक्तव्य के पीछे, इस तरह के बयानों के पीछे कहीं ना कहीं जो पतंजलि, उनका जो प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि के, उसके लिए एक जो है वर्ग को तैयार करना है बतौर क्रेता। जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, तो बाबा रामदेव का इतिहास सब जानते हैं, कैसा उनका इतिहास है, क्या रहा है। एक तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ बाबा रामदेव से, क्या उन्होंने वो सूट वापस कर दिया जो रामलीला में पहन के भागे थे, जिस महिला का था, वो दे दिया है, नहीं दे दिया? चूंकि जिस तरह की नीयत बाबा रामदेव की है, मुझे यकीन है कि वो सूट भी उन्होंने नहीं दिया होगा। अच्छा, वो सलवार बाबा के नाम से सूट सलवार जो पहन करके भागे थे। अच्छा। अब आइए बाबा रामदेव के इस मुद्दे पे जो उन्होंने नमाज को लेकर के और खासकर मुसलमानों को लेकर के दिया है। देखिए, आप आंकड़े उठा लीजिए, अपराधी जो होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर होता है, वो ना किसी मुसलमान के अंदर है ना हिंदू के अंदर है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे तो आप पाएंगे कि मतलब मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कहेंगे, मतलब उठाएंगे, तो सब धर्मों के आंकड़े सामने आ जाएंगे, कौन कितना अपराधी है, कहाँ कितने अपहरण हुए हैं, कहाँ कितनी हत्याएं हुई हैं। दूसरा, बाबा रामदेव जो है उन्होंने हमेशा से जो है सत्ता की लोलुपता का काम किया है, सत्ता के एक चाटुकार और भाट बनने का काम किया है। जब कांग्रेस सरकार थी, मैं किसी भी सरकार का पूर्ण समर्थन तो इसलिए नहीं करता कि सरकारें जो वादा करती हैं उस पर खरा तो सभी उतर नहीं पाती, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बाबा रामदेव थे जो महंगाई को लेकर के, काले धन को लेकर के जो है कपड़ा फाड़ आंदोलन चलाते थे। आज यही बाबा हैं जो है बिल्कुल उनके मुंह में दही जम गई है। सिलेंडर 100 के पार है, क्या बाबा ने इस पर कोई बयान दिया आज तक? काला धन कहते थे बाबा। आपको मैं बता दूं कि 15 लाख रुपए सबकी जेब में आएंगे, ये बयान ही बाबा रामदेव का दिया था पहले, उसके बाद में कोट किया गया था भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा और बड़े नेताओं द्वारा। तो पूरा जो गणित, पूरा जो कैलकुलेशन था वो बाबा रामदेव का ही था। कि कहा जाता कि जो नोटबंदी है उसमें भी बाबा का कहीं ना कहीं मेहनत थी। नहीं, नोटबंदी तो देखिए एक अलग हो सकता है मामला। नोटबंदी के बाद जो जिस तरह से नहीं, बिजनेस खत्म हुआ, बाबा को कोई सरकार सीरियस नहीं लेती, मैं लिख के दे रहा हूँ, भाजपा भी सीरियस नहीं लेती है, वो भी बाबा का चरित्र जानती है। लेकिन चूंकि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसे अपने जो है अघोषित प्रवक्ता चाहिए जैसे कि रामदेव हैं, तो वो उनको छूट देती है, ऐसा नहीं सीरियस लेती है। बाबा को वो भी सीरियस नहीं लेते होंगे, क्योंकि जिस आदमी का चरित्र जो है देश के प्रति वफादार ना हो, जो सत्ता की चाटुकारिता का काम करता हो, जो कि एक साधु के भेष में जो है एक कह सकते हैं कठोर व्यापारी हो, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, ठीक है बाबा ने ये सारी चीजें किया, लेकिन इसका इस्लाम के खिलाफ कोई भी आ जाता है, आप लोग वकील हैं, कुछ करेंगे नहीं क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका की भी एक सीमा है और हर चीज की एक सीमा है। देश जो है लगभग 140 करोड़ का देश है, और जब से भाजपा का उभार हुआ है पिछले 8 साल के शासन में, देख लीजिए, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार है और यूपी जैसे बड़े प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तब से हुआ ये है
कि कोई ना कोई सबको अपने नंबर बनाने हैं और उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यही है। और मैं आपको बता दूं, भाजपा का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, भाजपा का जो सबसे बड़ा योजना है, भाजपा का जो सबसे बड़ा घोषणा पत्र में जो लाइन है वो यही है कि भाई हम इनको टाइट करेंगे। उनका हर मैसेज यही जाता है। अभी पिछले दिनों मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो है कोई भी बयान ना दे, आपने सुना होगा। तो क्या मोदी जी को 8 साल बाद आया सत्ता में रहने के बाद याद आई? क्योंकि मोदी जी तो 2014 से जब से सत्ता में लगातार कम से कम जो है हर स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ छोटी से छोटी चीज को लेकर भी हर तरह से एजेंडा चला गया। लेकिन मोदी जी को 8 साल बाद ये बात याद आ रही है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जो है बयान न दे, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की कोई सुन नहीं रहा है। बात आई है, रामदेव जैसा व्यक्ति जो खुद मोदी जी को अपना देवता बताता है, इस बयान के बाद उन्होंने मोदी जी को सही भी बताया कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है, और फिर मोदी जी के बयान के उलट वो बयान दे रहे हैं। नहीं, हो सकता है वो टिकट चाह रहे हो लोकसभा का। अच्छा, वो लोकसभा का टिकट चाह रहे हो रामदेव जी, क्योंकि ऐसा ना, एक बार जब व्यापार में तो उन्होंने जो करना था कर दिया, झूठ तूफान बोल दिया। क्योंकि पहली योग्यता तो भाजपा जैसी पार्टी में यही है ना आपकी, कि आप कितना जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल सकते हैं और कितना उससे समर्थन हासिल कर सकते हैं। तो हो सकता है हरिद्वार, जहाँ उनकी पतंजलि वो है, इनका जो भी सिस्टम है ये, वहीं से हरिद्वार से कहीं से लोकसभा का टिकट चाह रहे हो, उससे प्रेरणा ली हो साध्वी प्राज्ञी से, क्या है वो, प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद का ट्रायल जिन पर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें भी मोदी जी कहते थे मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, और सदन में वो उन्हीं की तरफ तो बैठती हैं लोकसभा में। बिल्कुल। अब आ जाइए कानूनी कार्रवाई की, आपने बात की। देखिए, बिल्कुल बेशक जो है ये बहुत ही निंदनीय है और दो संप्रदायों के बीच में विद्वेष फैलाने वाला मामला है, ठीक है ना। इस पर कई जो आईपीसी के सेक्शन बनते हैं, लेकिन बात ये है कि एक उसकी एक प्रक्रिया है, एक सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो क्या रहा है आप देख रहे हैं अघोषित रूप से। देखिए, वकील होने के नाते न्यायालय में आखिरी सांस तक हमारी आस्था है, रहेगी, क्योंकि यदि हम अधिवक्ता हैं, भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, तो न्यायालय में हमारी पूर्ण आस्था होनी चाहिए। हो सकता है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय से हम सहमत ना हो, लेकिन न्यायालय को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात है, तो कानूनी कार्रवाई सिर्फ इसलिए तो करेंगे नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर रामदेव जी की पूरी जांच हो जाए तो उन्होंने आर्थिक अपराधी भी पाएंगे, वो आर्थिक अपराधी भी हैं, क्योंकि पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड को लेकर वो चल रहे हैं, उनका बड़ा व्यापार है। आप उसमें देखिए इतने झोल मिलेंगे, जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक। अगर इनकी भी अडानी की तरह फाइल खुल जाए तो अडानी को तो टाइम लगा है, नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा, 24 घंटे में वहाँ होंगे जहाँ अडानी 8 दिन में गए हैं। तो ये हालात है इनकी। इनके साथ ही खुद पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट में जेल रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। बालकृष्ण आचार्य है। तो इनका तो पूरा इतिहास है, और ऐसा नहीं कि इन्हें सत्ता नहीं जानती, ऐसा नहीं, इन्हें भाजपा के लोग नहीं जानते, आरएसएस के लोग नहीं जानते, इनको सब जानते हैं। लेकिन यही है, चुनाव नज़दीक है और उन्हें लगा कि कुछ आप भी ट्राई करके देख लो। हो सकता है इनके आने वाले टाइम में और बयान आए हैं इस तरह के, और लोकसभा के टिकट की मारामारी है। मेरा तो सीधा आरोप ये है कि ये सारा जो भी कृत्य कर रहे हैं रामदेव, वो सिर्फ टिकट के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक अपील ये है आपके इसके माध्यम से कि कम से कम आपने सूट सलवार वो लौटाए हो ना लौटाए हो, कम से कम उसके पैसे ज़रूर वापस कर दीजिए। पता नहीं किस गरीब महिला का आप सूट वगैरह जो है किससे मांग के लाए थे, कहाँ से जो है आप उठा के लाए थे, वो आप ज़रूर वापस कर दें। आप इतने बड़े व्यापारी बन गए, और सार्वजनिक रूप से उसका धन्यवाद भी दें, जिसने आपको सूट दिया था उसका धन्यवाद भी दें। और चोरी वगैरह किया हो किसी का तो वो अलग बात है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बाबा रामदेव जैसे लोग लोकतंत्र को ठगने का काम कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो केसरिया जैसे जो है क्रांतिकारी रंग को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भगवा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर असल में भगवा के कोई अपराधी हैं तो वो रामदेव जैसे लोग हैं, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग हैं, जो कि अपने सर्वोच्च नेता, भाई प्रज्ञा ठाकुर चलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को अपना आइडल मानते हैं, अभी मोदी जी की मान लेते, लेकिन इनको भी पता है कि हो सकता है मोदी जी भी हवाई बयान देने के माहिर तो हैं ही, तो इसलिए कर रहे हो। इस पर क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जाहिद ताजअली, और हमने पूछा कि बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी रूप से क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया सब उसकी निंदा कर रहे हैं और देश भर में उसका विरोध हो रहा है। तो अभी देखना बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर 2024 में फिर से उनको टिकट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। हो सकता है उम्मीदें हों, व्यापारी बन चुके हैं, नेता भी बनना चाहते हो, तो हो सकता है बयान इसलिए दिया गया हो। खैर, बने रहिएगा आप हमारे साथ, हिंदू वॉइस देखते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।